हेलो डियर स्टूडेंट्स। चलिए तो आज चैप्टर 4 क्लास 9th का शुरू करते हैं, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, सबसे पहले आपको नेम का मतलब बताते हैं, उसके बाद एग्जांपल देंगे दो चार, फिर एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए लीनियर वर्ड, लीनियर जो वर्ड है आपका वो लाइन से बना है। ठीक है जी, किससे बना है? लाइन से। जब हमने पोलिनोमियल चैप्टर किया था तो हमने कई वर्ड्स पढ़े थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, आया कुछ याद? बिल्कुल सही। तो लाइन, लीनियर, लीनियर क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री हमारे पास क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, कुछ एग्जांपल लेते थे हम, जैसे ए एक्स प्लस बी लिया, ये बन गया क्या? लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, अब बात करता है वो लीनियर इक्वेशन की। अब इक्वेशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा आपको डेफिनेशन बताऊं? चलिए लिखिए। इक्वेशन हर बार लिख रहा हूं मैं, तो अच्छे से याद कीजिए। इक्वेशन इट इज ए स्टेटमेंट, इट इज ए स्टेटमेंट दैट वेरीफाई the equality of two expression। कोई भी दो एक्सप्रेशन होंगे आपके पास, ठीक है, इसका आप बोल सकते हो इक्वालिटी ऑफ पोलिनोमियल टू अदर। किसी पोलिनोमियल की जब हम इक्वालिटी कर देते हैं किसी और के साथ, जीरो के साथ या कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ, या कोई सामने भी कोई पोलिनोमियल हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि इसके इक्वल टू मैं क्या लगा दूँ? जीरो लगा दूँ। अगर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखते हैं तो ये रहता है पोलिनोमियल, और जब इसमें इक्वालिटी आ जाती है, ठीक है ना, इक्वेशन है ना, जब इसमें इक्वालिटी आ जाती है तो ये क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। ठीक है जी, लीनियर आ गया, हाईएस्ट डिग्री हमारी 1 है। ठीक है, इक्वेशन आ गई, पोलिनोमियल ए एक्स प्लस बी है इक्वल टू 0 आ गया। स्टेटमेंट है क्या? वेरीफाई द इक्वालिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन। कोई भी दो एक्सप्रेशन होंगे, जब हम उसमें इक्वालिटी को वेरीफाई करेगा, वो असर्ट करेगा, तो उसको हम क्या कह सकते हैं? इक्वेशन कह सकते हैं। इन टू वेरिएबल, अब यहाँ पे जो वेरिएबल है सिर्फ एक है, ये है ध्यान देने योग्य बात। ठीक है, अब तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ी है वन वेरिएबल की। ठीक है, 7th में पढ़ा है थोड़ा सा, 8th में पढ़ा है, बहुत सारी इक्वेशंस को सोल्व करते थे हम वन वेरिएबल में। ठीक है, क्वाड्रेटिक को भी किया है हमने, पोलिनोमियल भी किया है। तो अब हमारे पास कितने वेरिएबल आ जाते हैं? 2 वेरिएबल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब आपको लीनियर का पता चल गया, हाईएस्ट पावर क्या होती है? 1 होती है। इक्वेशन जहाँ पे इक्वालिटी आ जाती है 2 वेरिएबल। ठीक है, देखिए मैं जनरल फॉर्म लिखता हूँ इसकी, GENERAL, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल में लिख रहा हूँ मैं, जहाँ पे वेरिएबल कितने यूज होंगे? 2 हो जाएंगे बस वेरिएबल, और क्या है। तो ये क्या बनेगी? ये बनेगी AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, वेयर, जहाँ पर A हमारा 0 नहीं होना चाहिए, B हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए बेटा जी? क्योंकि एक बात सोचो, अगर हमारा यहाँ से A 0 हो गया, तो A अगर 0 है तो X को 0 बना देगा, ख़त्म हो गया। तो क्या कहता है वो? तो कह रहा है 2 वेरिएबल में ये क्या बचेगी? सिर्फ एक ही वेरिएबल में बचेगी। ठीक है, और बाई चांस अगर B अगर 0 हो गया तो B से Y ख़त्म कर देगा वो, तो Y नहीं रहा ये, और दोनों 0 हो गए तो फिर तो बचेगा ही कुछ नहीं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है A और B हमारे पास 0 नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी इक्वेशन को क्या कर देगा? बिल्कुल ख़त्म कर देगा, वेरिएबल हमारा बचेगा ही नहीं। ठीक है, ओके, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं इस इक्वेशन को, AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। ये था आपका चैप्टर का नेम, उसका मीनिंग, डेफिनेशन और उसकी जनरल फॉर्म। इस जनरल फॉर्म पे हम पूरे चैप्टर में वर्क करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन मैंने बता दिया, जो लीनियर इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक का वर्ड है वो क्या है? AX प्लस B इज इक्वल टू 0। ठीक है, कई बार हम ऐसे लिख देते थे 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आती थी?
5 उस साइड चला जाता था, माइनस का 2 आ जाता डिवाइड में, तो ये क्या बन जाती थी, x की वैल्यू आ जाती थी यहाँ पे, जीरो बोलते थे हम जिसको, ठीक है। सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा जीरो पोलिनोमियल निकालते थे ना। सारी चीज़ें मतलब क्या होता है, आगे स्टेप बाय स्टेप चलती रहती हैं, बस आप ध्यान से करते रहिए, ठीक है जी। अब देखिए, अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर मतलब क्या होता है, कई बार हम इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, हमें इसमें कुछ भी ऐड करने की, सब्ट्रैक्ट करने की, मल्टीप्लाई करने की, डिवाइड करने की जरूरत पड़ती है, तो आप दोनों तरफ करोगे, इक्वालिटी आ गई ना। तो क्या कर रहे हैं, जैसे हम इक्वेशन में 4 इस साइड प्लस कर रहे हैं, तो 4 इस साइड भी प्लस करना पड़ेगा, ताकि 4 इस साइड आए तो वो माइनस होके कट जाए। मतलब कुछ ऐसा काम करें मैथमेटिक्स में जो उसकी जो ओरिजिनल चीज़ है उस ओरिजिनल चीज़ पे फ़र्क ना डाले, ठीक है। ठीक है, हम क्वेश्चन को प्रूव करते हैं, उस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए पता नहीं क्या क्या किया जाता है, पर क्या करना है आपने, जो उस इक्वेशन में कहीं दोनों तरफ करोगे, जो भी करोगे, ऐड करना है कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट करना है दोनों तरफ कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों तरफ किसी वैल्यू से, और डिवाइड भी कर सकते हो आप, ठीक है। पर करना क्या है, होल इक्वेशन को बोथ साइड, ये आपकी लेफ्ट साइड होती है, ये राइट साइड, आप हाथ के हिसाब से भी इसको सोच सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था हमारा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है और यहाँ पे भी 1 है, बन गई लीनियर इक्वेशन। 2 वेरिएबल है, एक x और एक y है, ठीक है। जनरली हम इन दोनों वेरिएबल का ही यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल फर्स्ट की बजाय एग्जाम्पल सेकंड कराता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल फर्स्ट है वो एक्सरसाइज में दिया हुआ है सेम टू सेम, तो आप एक्सरसाइज करोगे तो एग्जाम्पल तो अपने आप ही हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको एग्जाम्पल नंबर सेकंड करवाता हूँ ध्यान से, क्योंकि जब मैं एग्जाम्पल 1 करवाऊँगा, उसके क्वेश्चन करवाऊँगा, तो मैं अपने आप बता दूंगा आपको, ठीक है। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल ही है। क्या कहता है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, दैट इज फर्स्ट पार्ट दिया है आपको x इज इक्वल टू माइनस का 5। देखो ये सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू दी है, ठीक है। इसको क्या करना है आपने, इसको 2 वेरिएबल की इक्वेशन बनानी है, ठीक है। क्या बनाना है, इसको 2 वेरिएबल्स में चेंज करना है। देखिए कैसे करते हैं, अब यहाँ x के साथ 1 है, यानी कि इसको मैं 1x लिख सकता हूँ, प्लस हमारे पास एक y होता है, अब y यहाँ पे नहीं है तो इसको 0y लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। बस वो क्या कह रहा है कि आप उसको फॉर्म में बनाइए, ठीक है। हम ये रियलिटी में क्या है, रियलिटी में तो ये 0 है ना, y का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 0 है, तो ये तो बन नहीं सकती, ठीक है। इसलिए कह रहा है कि वो इसको कैसे बना सकते हो आप, ठीक है। इट इम्प्लाइज, अब देखो 1x हो गया प्लस 0y हो गया, और अगर इसको इस साइड लेके आएंगे तो प्लस y इज इक्वल टू क्या रह गया, 0। क्या हम इसको इससे कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल। x की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b हमारा यहाँ पे 0 है, c हमारा 5 है, इज इक्वल टू में हमारा 0, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर आपके पास एक वेरिएबल में वैल्यू दे रखी है और वो कहता है इसको 2 वेरिएबल में चेंज करो, तो जो 2 वेरिएबल नहीं दे रखा उसके साथ आप क्या लगा दोगे, 0, ठीक है। जैसे मैं सेकंड एग्जांपल लेता हूँ, सेकंड पार्ट है इसी का, y इज इक्वल टू 2। फर्स्ट में क्या दिया था, x की वैल्यू दी थी, अब क्या दे दिया, y दे दिया। y है तो x नहीं है, इट इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x के साथ क्या बन जाएगा, 0 लग जाएगा। सही है ना, समझ आया ना। और 1y और इजिकल टू किसके, 2 के, टिम्प्लाइज अब क्या बन जाएगा, ये 0x बन जाएगा, 1y बन जाएगा, 2 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रहेगा, 0। कंपेयर कर सकते हैं आप जनरल इक्वेशन से, बिल्कुल कर सकते हैं। a की वैल्यू आएगी यहाँ से, b आएगा यहाँ से, और c आएगा आपका यहाँ से, ठीक है जी। बहुत अच्छे बच्चे, चलिए अब मैं आपको एक्सरसाइज शुरू करवाता हूँ। एक्सरसाइज 4.1 देखो ईजी है, समझ के चलो मेरी हर एक बात को, कुछ भी खास बात नहीं है। एक्सरसाइज 4.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, कि नोटबुक जितने की आती है, पेन जितने का आता है उसकी डबल का नोटबुक आती है, ठीक है। अगर हमारा पेन 10 रुपये का है तो नोटबुक है 20 रुपये की, अगर हमारा पेन 20 रुपये का है तो नोटबुक है हमारी 40 की। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। The cost of a notebook is twice the cost
ऑफ ए पेन। समझ आया क्या कह रहा है कि जो कॉस्ट है नोटबुक की वो डबल है किससे, कॉस्ट ऑफ ए पेन से। कह रहा राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को दिखाने के लिए हमने क्या करना है, एक इक्वेशन लिखनी है, कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। बिल्कुल इजी लग रहा है ना। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं एक कॉपी यानी कि नोटबुक की वो मान लेते हैं कॉस्ट, और एक पेन की मान लेते हैं। तो इसको सॉल्यूशन जब शुरू करोगे आप तो क्या लिखोगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक, ठीक है जी, एक नोटबुक की जो कॉस्ट है ₹X मान लेते हैं, ठीक है जी, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और एक पेन की जो कीमत है वो कितनी मान लेते हैं, Y मान लेते हैं, ध्यान से। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डाल देते हैं सब कुछ, ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एक पर तरफ तो नोटबुक है, एक तरफ हमारा पेन है, ठीक है, और क्या कहता है, जो इनकी कॉस्ट है इक्वल कब होगी, नोटबुक के, जब पेन को डबल कर देंगे। समझ आया, क्योंकि जो छोटी वैल्यू होती है उसी से क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। ये बहुत बार मैं चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ, अब हमारे पास देखो दोनों इक्वल होगी। अब हम मान के चलते हैं हमारा जो पेन था वो 10 रुपये का है, तो इस 10 की वजह से नोटबुक की कीमत कितनी होगी, 20। तो यहाँ अगर 20 रखेंगे और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों जगह क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। जब भी इक्वल का साइन लगता है, जिस तरफ छोटी वैल्यू होती है उसी तरफ ऐड होता है, उसी तरफ मल्टीप्लाई होता है, इस टाइप के क्वेश्चनों में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में इज इक्वल टू क्या बना जी, x इज इक्वल टू 2y बन गया, ठीक है, बन गया x इज इक्वल टू 2y। चलिए अब क्या करते हैं, हमने क्या बनानी है, हमने तो इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन तो ये बन गई, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको इस साइड ले आते हैं। इट एम्प्लाइज, इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, जनरल फॉर्म की टाइप में। अब यहाँ x आ गया, ठीक है, y आ गया, और इज इक्वल टू क्या बचा, 0। कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, 0 हो जाएगी हमारी। तो यहाँ a की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो x का कोफिशिएंट कितना है, 1, b की वैल्यू निकालना चाहें तो -2, c क्या है, 0। तो आपका यहाँ से a, b और c भी तीनों वैल्यू निकल सकती है। ये है जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का, वेरी इजी है ना। कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, बस इतना सा दिया हुआ है। नोटबुक की कॉस्ट मान ली, पेन की, नोटबुक x रुपए की मान ली, पेन हमने ₹5 का मान लिया। तो क्या कंडीशन बनेगी, x इज इक्वल टू 2y बनेगा। इस 2y को अगर चेंज करते हैं लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो माइनस हो जाता है, और इज इक्वल टू क्या रहता है, 0। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने कहा था कि ये एग्जाम्पल जैसा ही है, अगर आपको ये क्वेश्चन आ गया तो एग्जाम्पल अपने आप ही आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल आपकी बुक में सोल्ड है, इसीलिए मैं आपको क्या करवा रहा हूँ, क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ताकि आपसे कोई गलती ना हो, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल था इसका, वो मैंने करवाया क्यों, क्योंकि वो एक्सरसाइज में नहीं है। यानी कि इस एक्सरसाइज में आपके 3 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। क्या, फर्स्ट वाला जैसे क्वेश्चन किया हमने, स्टेटमेंट बनाने वाला है कि कोई भी कंडीशन देगा तो आप क्या बनाओगे, उससे क्या बनाओगे, इक्वेशन बनाओगे 2 वेरिएबल में। क्वेश्चन जो एग्जांपल सेकंड किया था उसमें क्या किया था, कई बार वो x की वैल्यू दे देगा, कई बार वो y की वैल्यू दे देगा। हमने क्या बनाना है, 2 वेरिएबल में बनानी है, तो जो वेरिएबल नहीं दिया उसके साथ क्या लगाते हैं, 0। अब देखिए थर्ड टाइप, सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म। किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना आपने, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि उसको जनरल फॉर्म में लेके आना है, जो कुछ भी उठ पटांग आपको दिया होगा। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ए, बी एंड सी इन ईच केस, और ए, बी, सी की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है जी। तो देखिए ज़रा फर्स्ट पार्ट आपको क्या दिया है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है वो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, और 5 के ऊपर बार लिया, यानी कि 5 की रिपीटेशन है, 5 5 5 ऐसे चलता रहता है। पता है इस बार का मतलब, चलिए वेरी गुड। तो क्या कहता है, इसको इसकी फॉर्म में लेके आए। इसकी फॉर्म के लिए क्या चाहिए, x हमारा इस साइड है, y हमारा इस साइड है, लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू है वो आपकी राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड लेके आएंगे। चलिए ज़रा, तो क्या बन जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 के ऊपर बार, और इज इक्वल टू किसके,
0 के। ओके जी, तो ये तो बन गई आपकी जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन। ये आपका फुल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है मैं एक दो पार्ट बिल्कुल फुल करवाता हूँ। चलिए, तो कंपेयर करेंगे, x के साथ 2 है, तो यानी कि a की वैल्यू क्या आई हमारी 2i, बिल्कुल सही। b y का कोफिशिएंट होता है, y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3 है। c हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, वो क्या है -9.35 के ऊपर बार। तो ये हो जाएगा जी आपका फुल क्वेश्चन। सबसे पहले आप जनरल फॉर्म लिखोगे, कोई भी क्वेश्चन सोल्व करोगे, उसके बाद जो दिया है वो फिर उसको कन्वर्ट करोगे जनरल फॉर्म में, फिर उसको कंपेयर करोगे, कंपेयर करते ही आपकी ए बी सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए आपका, x माइनस वाई बाय 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ओके, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सोल्व करना है, इस 5 को यहाँ से। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबके नीचे 1 लगा देते हैं। 1 तो क्योंकि सबके नीचे ही होता है कि नहीं होता है, 0 के नीचे भी लगा लो, कोई बात नहीं। चलिए एलसीएम लेते हैं, 5 एलसीएम आ गया, तो 5 की x के साथ होगी 5x, माइनस 5 1 जा 5, यानी कि y एज इट इज रहेगा, और माइनस का 10 5 जा 50 और इज इक्वल टू 0। जब ये 5 उस साइड जाएगा 0 के साइड, तो डिवाइड में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 0। तो इट इम्प्लाइज 5x माइनस वाई माइनस 50 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। ये आ गई जी आपकी जनरल फॉर्म बन गई। x भी हमारा इस साइड है, y भी है और कांस्टेंट वैल्यू है। तो कंपेयर विद जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग विद, अब जैसे मैंने सेकंड पार्ट में नहीं लिखी तो यहाँ लिख दो, कंपेयरिंग विद ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। बहुत अच्छे बच्चे हैं। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, b का कोफिशिएंट यानी कि y के साथ क्या है कुछ नहीं है, तो -1 है हमारा। ठीक है जी, और c इज इक्वल टू क्या है हमारा माइनस का 50। ठीक है, तो यहाँ से आपका सेकंड पार्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपको करवाता हूँ फोर्थ पार्ट। थर्ड बिल्कुल सेम ऐसे ही है, कर लेना आप। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू सीधा 3y दे दिया। ठीक है जी, x इज इक्वल टू क्या दे दिया 3y। जैसे कि हमारी जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था हमने, उसमें कंडीशन बनी थी, तो क्या बात, कोई बात नहीं, इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। ठीक है जी, कंपेयर करते हैं विद जनरल इक्वेशन, कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू x का कोफिशिएंट 1, b की वैल्यू y का कोफिशिएंट माइनस का 3। ठीक है जी, c हमारे पास नहीं है तो 0, और बस क्या आ गया a b और c हमने क्या करना था, इसमें फाइंड आउट करना था। ओके है, समझ आ रहा है ना, बिल्कुल बहुत बढ़िया बच्चे हैं। चलिए नेक्स्ट मैं आपको करवाता हूँ सिक्स्थ पार्ट। ठीक है, बाद में आप पूछ सकते हो मुझसे कॉल करके, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैसे इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ, जो हर एक टाइप करवाना चाहता हूँ। बस मेरा मेन मोटिव यही है कि आपका कोई टाइप ना बचे, आप ये ना कहो कि हो इसमें आ गया ये क्या करें। अब हमारे पास y नहीं है तो क्या करते हैं, हम y को लिख सकते हैं 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बन गया कि नहीं बन गया। तो अगर आप ऊपर वाले में प्लस 0 लिखोगे तो अच्छा सा नहीं लगता, यही ठीक है, ये सही है। 3x हो गया, y नहीं था तो 0y आ गया, प्लस 2 आ गया और इज इक्वल टू किसके हो गया 0 के। ठीक है जी, तो कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आप ऐसा करो ऊपर वाले में भी 0 लगा लो, क्योंकि वो c भी कह रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, x आ गया, -3 साइड हो गया, c की वैल्यू नहीं थी 0 बराबर 0। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है जी, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और जी c इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये थी आपकी नेक्स्ट टाइप। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में क्या था, सारी चीज़ें दी थी, सेकंड में भी, फोर्थ में क्या था, फोर्थ में x और y दिया था, तो हमने क्या किया c को 0 मान लिया। अब
जो आपका 6th पार्ट मैंने अभी कराया है उसमें क्या है, x दे रखा था और कांस्टेंट वैल्यू यानी कि y का नहीं था, तो y को क्या मान लिया हमने, 0 मान लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपकी क्या है, हर एक टाइप हो जाती है। एक और क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ, 8th पार्ट है हमारे पास इसी का, फिर हम एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे अपनी। क्या है, 5 = 2x दिया है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 2x = 5, एक ही तो बात है, x = 2x = 5 हो या 5 = 2x हो। तो इम्प्लाइज ये क्या बनता है, 2x - 5 = 0 बनता है। अब हमारे पास x है और कांस्टेंट वैल्यू है, सेम पीछे वाला जैसा हो गया, तो ये 2x हो गया, ठीक है जी, प्लस का 0 y हो जाएगा, -5 = 0। जब हम कंपेयर करेंगे इसको ax + by + c = 0, तो आपकी a तो निकलेगा 2, ठीक है, b आपका 0 और c आपका आएगा जी -5, ठीक है, ओके। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या हो जाती है, कंप्लीट। 3 टाइप के क्वेश्चन हैं, तीनों टाइप मैंने करवा दी, चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे दिया आपको, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ भी चुके हैं, दोबारा भी करवा दिया। चलिए।